बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ चिकन मलाई बोटी। इसको हम शवारमे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिज़्ज़े में भी और पिज़्ज़ा पराठा में भी, जिसमें भी आपका दिल चाहे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सब की मैंने क्वांटिटी ऊपर भी मेंशन कर दी है, और ये मैं आपको इसकी थोड़ी सी वीडियो भी दिखा रही हूँ। ये बना लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जब भी आपका दिल चाहे आप इसको फ्रीज़र में से निकाल लें और इस्तेमाल करें। इसको बनाने के लिए मैंने ये 1 किलो चिकन लिया है। ये मेरे पास हड्डी वाला चिकन है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ये मैं सारे स्पाइसेस शामिल करूँगी। ये है सारे मसाले हमारे पास, सारे मैं इकट्ठे एक प्लेट में डालकर मिक्स करने के बाद इसको मैं डाल लूँगी इस चिकन के अंदर। ये हड्डी वाला चिकन है। आप अगर पसंद करते हो तो आप बोनलेस भी चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे ये मसाले चिकन के अंदर डालकर चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये मैंने थोड़े से मोटे मोटे से नाइफ़ की मदद से कट करके मसाले रखे थे, और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ये सारे स्पाइसेस। स्टेप बाय स्टेप मैं सारे स्पाइसेस इसमें शामिल करती जाऊँगी। क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन की हुई है, आप ये नोट डाउन कर लें। आप ये एक दफ़ा बना लें। एक दफ़ा बनाने के बाद आप ये कई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे हल्की फुल्की सी जब भी आपको भूख लगे आप ये फ्रीज़र से निकालें और आप इसका इस्तेमाल करें। सारे मसाले इसमें डालकर चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये थोड़ी मैं ब्लैक पेपर इसमें और शामिल कर रही हूँ। ये थोड़ी रह गई थी, मैंने चेक करके देखी थी, थोड़ी मुझे कम लगी तो मैंने ये थोड़ी इसमें और शामिल कर दी है। ये अच्छी तरह मिक्स करते जाएं ताकि सारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ये हम सारा चिकन मैरिनेट करके सारे मसाले डालकर कम से कम ये हम ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। और इसके अंदर हम ये क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको मैं एक प्याली में निकाल लूँ। ये आधी प्याली मैंने क्रीम की ली है। ये मेरी बाज़ार वाली क्रीम है। आप चाहें तो इसमें घर वाली जो क्रीम होती है भलाई आप इसमें वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी प्याली मैंने ये ली है, इसके अंदर ये शामिल कर लें। ये मैं चिकन मलाई बोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने आपके साथ चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी शेयर की थी, लेकिन ये उससे काफ़ी चेंज है, इसलिए ये मैंने सोचा कि आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करूं। ये मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल के शामिल किए हैं। बस 2 चम्मच ही हमने इसके अंदर ऑयल के डालने हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। यकीन जाने ये आप बनाएंगे ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होगी। मैं ये पिज़्ज़ा में भी यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मैं ये पिज़्ज़ा में यूज़ करती हूँ। पिज़्ज़ा की टॉपिंग करते हैं, ये बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ मैं आपको पिज़्ज़ा भी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन वो मैं इस रेसिपी में बनाना नहीं सिखाऊंगी। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो मैं फुल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। मैं इस तरह कर सारा चिकन मैरिनेट कर रख लेती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पेश आए तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। चूल्हे की फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ है, दम वाली आंच पे। सारे मसाले इसके अंदर डालकर चूल्हे की फ्लेम को दम वाली आंच पे करके रख दें और इसको खुला पकने के लिए रख लें। ये थोड़ी देर बाद मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया है। मैंने इसके अंदर कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया। ये चिकन अपना पानी खुद ही छोड़ देगा। ये देखें, इसी पानी के अंदर हमारा चिकन गल भी जाएगा और सारे स्पाइसेस इस पे अच्छी तरह
लग भी जाएंगे। ये हड्डियों वाला चिकन है, लेकिन मैं इस पे से जब ये पक जाएगा हड्डियों को अलहदा कर लूँगी और चिकन को अलहदा। वीडियो को आप फुल देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी। ये बनाने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे। कुछ दिनों के लिए आप बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर भी इस चिकन से कुछ ना कुछ बनाकर दे सकते हैं। फिर हम इसको 10 मिनट के लिए बंद कर देंगे। ये देखें 10 मिनट के बाद ज़्यादा सा पानी चिकन ने छोड़ दिया है। ये मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको दिखा रही हूँ ताकि मेरी वीडियो छोटी बने। ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा ये मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप भी ये एक दफ़ा किचन में जाएं, एक दफ़ा बनाकर ढेर सारा रख लें। मैं ये आपको 1 किलो चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसी रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं और ट्रिपल भी। गर्मियों का मौसम है, किचन में जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, इसलिए आप ये एक दफ़ा बनाइएगा और कई दिनों तक आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। चिकन का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, हल्का फुल्का सा इसमें पानी है। इसको भी मैं अच्छे से ड्राई कर लूँ। ये चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो चुका था तो मैंने इसको हड्डियों से अलहदा कर लिया था। उसकी वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाई। ये मैंने हड्डियों से अलहदा कर लिया था। इस तरह मैंने इसके क्यूब्स कटिंग में, जैसे क्यूब्स कटिंग होती है उस तरह के मैंने हड्डियों से उतार कर नाइफ़ की मदद से कट कर लिया था। जब ये अच्छे से ठंडा हो गया था फिर मैंने इसको उतार कर अब हम इसको डालेंगे ज़िप लॉक बैग में। इसको हम सेव करेंगे और जब भी हमें ज़रूरत पेश आएगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आप भी ये लाज़मी बनाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।